देश के 7 राज्यों में पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया। 4 राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण की पुष्टि हो चुकी। केंद्र ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बर्ड फ्लू का अलर्ट है। इंदौर और मंदसौर में मृत मिले कौवों में H5N98 वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि H5N8 का इंसानों में फैलने की आशंका बहुत कम होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्ड फ्लू की दस्तक है। हाई अलर्ट पर प्रशासन है। चिड़ियाघर समेत शहर में सभी जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश हैं। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का कहर। अब तक 7 जिलों से आए बर्ड फ्लू के मामले। कौवों के बाद अब मुर्गियों पर भी खतरा है। 500 से ज्यादा कौवों समेत हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ में मृतक मोरों के यहां पर मिलने से हड़कंप मच गया है। 12 और बूंदी में मृतक पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हरियाणा में बर्ड फ्लू से बड़ी आफत। 4 लाख से ज्यादा पक्षियों में दिखाई दिए लक्षण। पंचकुला के पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की मौत हो गई। केरल में बर्ड फ्लू की वजह से आपदा घोषित। लगभग 1700 से ज्यादा बतखों की हो चुकी है मौत। 36,000 पक्षियों में संक्रमण की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पक्षियों की मौत से परेशान है प्रशासन। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर सतर्क है हिमाचल सरकार। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने आपात बैठक की है। बचाव उपायों को लेकर अधिकारियों से बात की है। सभी तरह के एहतियात बरतने के निर्देश हैं। बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों को गिरिराज सिंह ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। लोगों से सावधानी और मीट अंडे को पूरी तरह से पकाकर खाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के बर्ड फ्लू के मामलों पर पशुपालन मंत्री का बयान सामने आया। बोले सूबे में मांसाहार पर फिलहाल रोक लगाने की सीएम से करेंगे अपील। बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए बनाई गई है टीम। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी सरकार भी सतर्क है। यूपी के पशुपालन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, हम पूरी तरह सतर्क हैं। किसी भी कीमत पर बर्ड फ्लू अपने राज्य में फैलने नहीं देंगे। रिपब्लिक नेटवर्क के स्टिंग ऑपरेशन पर पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई। कैश फॉर जस्टिस मामले में 17 रिश्वतखोर कर्मचारी बर्खास्त हुए। चैनल के कैमरे में घूस लेते पकड़े गए थे। दिल्ली की चांदनी चौक में मंदिर हटाने को लेकर के हंगामा जारी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंदिर विवाद को लेकर किया हंगामा। केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। दिल्ली के चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटाए जाने का विरोध हुआ। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। कल मंदिर हटाए जाने को लेकर झड़प हुई थी। यूपी के बदायूं में 50 साल की महिला से निर्भया जैसी हैवानियत। गैंगरेप के बाद मौत के घाट उतारा। 2 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। बदायूं गैंगरेप मामले पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। पुलिस से पूछा, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की। एनसीडब्ल्यू की टीम बदायूं में पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेगी। कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना। कहा, महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। यूपी के बुलंदशहर में जूते पर जाति लिखने पर अब बवाल हो गया है। दुकानदार और कंपनी पर केस दर्ज किया गया है। जूते के सोल पर लिखा था जाति का नाम। रायबरेली में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ी गिरफ्तारी। आरोपी मोहम्मद ताहिर को बस अड्डे से किया गया गिरफ्तार। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी उत्तराखंड में लव जिहाद अध्यादेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा। विपक्ष पर बीजेपी का करारा वार। राजीव चंद्रशेखर ने कृषि कानून और नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस में बढ़ गई है बगावत। पूर्व कांग्रेस विधायक भरत सिंह का दावा, आधे से ज्यादा विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी को। बाहरी लोगों को टिकट देने से बिहार चुनाव में नहीं मिल पाए अच्छे नतीजे। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव को लेकर चर्चा। मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। 12 सीटों पर जनवरी से शुरू होगा नामांकन। 28 को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर को आर्थिक पैकेज मिल सकती है सौगात। कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर में उद्योगों के विकास के लिए 28,000 करोड़ की पैकेज पर मुहर लग सकती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया नया रेलवे मॉल पोर्टल लॉन्च। कहा, ग्राहकों के लिए साबित होगा गेम चेंजर। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावता ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी ने की कोरोना काल में श्रीलंका की हर संभव मदद। इनकम टैक्स विभाग के एक्शन पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार। कहा, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा। एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा। मुझे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर ईडी का शिकंजा कसा। समन भेजकर 11 जनवरी को दोबारा पेश होने के लिए कहा। 55 लाख के लोन से ये मामला जुड़ा हुआ है। ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन पर एनसीबी का शिकंजा। एनसीबी ऑफिस में सवालों की बौछार हुई।
आज भी अस्पताल में ही रहेंगे बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली। वुडलैंड हॉस्पिटल ने दी जानकारी, कल किया जाएगा गांगुली को डिस्चार्ज। किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार की सियासत तेज। आंदोलनकारी किसानों से हटाई धारा 307। एसएचओ का भी तबादला किया गया। बीजेपी नेता के घर के बाहर फेंका गया था गोबर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोले हालात में अब तक सुधार नहीं, सोमवार को करेंगे सुनवाई। दिल्ली में किसान आंदोलन का 42वां दिन है। कल ट्रैक्टर मार्च से कुल्ली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान नेताओं ने कहा कल तो सिर्फ रिहर्सल होगी। परसों सरकार और किसानों के बीच एक और राउंड की बातचीत होगी। कृषि कानून रद्द करने पर गतिरोध बरकरार। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कई किसानों ने ईंट की दीवार बनाकर टेंट को बनाया स्थायी। लगातार बरसात की वजह से चौतरफा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। एमपी की सीहोर में कांग्रेस नेताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून के विरोध में किसान सम्मेलन में शामिल दिग्विजय सिंह, सज्जन वर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की जताई है उम्मीद। कहा सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है, किसानों के मुद्दे हल करने में लगे हैं। यूपी में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। सीएम योगी ने कहा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है काम। कुछ लोग किसानों के बीच फैला रहे हैं भ्रम। जो तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। केरल के कोट्टा में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाला मार्च। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। तिरुवनंतपुरम में कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे सामाजिक संगठन। राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार के तीनों कानूनों पर पुनर्विचार की मांग। लखनऊ में सहारा समूह पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अलीगंज इलाके में सहारा समूह के रियल एस्टेट दफ्तर को सील किया गया। करीब 21 करोड़ के बकाया पर रेरा ने घोषित किया डिफॉल्टर। मुरादनगर हादसे को लेकर के बड़ा खुलासा। निर्माण में गुणवत्ता को लेकर की गई थी पहले ही शिकायत। नगर पालिका की ईओ को लिखा हुआ लेटर सामने आया है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी लेटर लिखा गया था। यूपी के हापुड़ में शमशान घाट के निर्माण में लापरवाही आई है सामने। लेंटर लगाने में की गई लापरवाही, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जम्मू में कई मांगों को लेकर के राज्य परिवहन निगम का हंगामा। चक्का जाम कर जताया विरोध। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर एक दिवसीय धरना हुआ। उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष बशिंदर भगत के खिलाफ कांग्रेस में गुस्सा। कांग्रेस ने बयान को आहत करने वाला बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका बशिंदर भगत का पुतला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महिला संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सेक्स स्कैंडल केस के खिलाफ नारेबाजी हुई। विज्ञापन में पीएम और सीएम योगी की तस्वीर को इस्तेमाल करना महंगा पड़ा। पुलिस ने पीआर एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया। भिवंडी में चुनाव कार्यालय में शिवसेना एनसीपी के बीच झड़प हो गई। चुनाव आयुक्त दोनों गुटों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है मामला। यूपी के संत कबीर नगर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 47 लाख रुपए के सोने के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया। दुबई से आ रहा था शख्स। जम्मू में कई इलाकों में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी। ओडिशा के राउरकेला में स्टील प्लांट में गैस लीक होने से बड़ा हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत हुई। 6 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नागालैंड मणिपुर सीमा पर दुजुकू घाटी में लगी आग अब तक बेकाबू है। आग पर काबू पाने के लिए सेना, वायुसेना के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से शेयर बाजार में बहार है। सेंसेक्स 178 अंकों के साथ पहली बार 48,500 पर क्लोज हुआ। बदमाशों में भी कोरोना का खौफ है। यूपी के कानपुर में पीपीई किट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों रुपए कैश और सामान चोरी हो गया। हरिद्वार में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दरमियान पुलिस ने 160 बोतल शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे ठाणे में बस में लगी भीषण आग। बीच सड़क पर आग लगने से हड़कंप मच गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने से एक्सप्रेस वे पर कुछ देर तक जाम लग गया। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध हालात में प्रेमी जोड़े के शव मिले हैं। पुलिस ने गोली मारकर आत्महत्या की आशंका जताई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर जांच में जुटी पुलिस।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। सट्टे के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 45 मोबाइल फोन, 24 कैलकुलेटर्स बरामद हुए हैं। यूपी के मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने की है कार्रवाई। 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। आगे की पूछताछ में पुलिस। इंदौर में ठगी के आरोप में युवती गिरफ्तार। पेटीएम ऐप के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तारी। लुधियाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 किलो 600 ग्राम ड्रग्स की जब्ती हुई है। एक ड्रग पेडलर भी गिरफ्तार हुआ। 4 साल की मासूम बच्ची से घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। 1 लाख रुपए का दंड भी लगाया गया है। तेलंगाना में सीएम केसीआर के रिश्तेदारों के अपहरण से सनसनी मच गई है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी समेत 3 किडनैप हुए। आईटी अधिकारी के वेश में आए थे अपहरणकर्ता। तमिलनाडु में 4 मछुआरों का रेस्क्यू किया गया। नाव जब्त करने के दरमियान समुद्र में डूब रहे थे मछुआरे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। अब तक 71 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना से देश में 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। दुनिया का तीसरा देश जहां सबसे ज्यादा मौत हुई, लेकिन बेहतर इलाज से महीने में 30,000 से ज्यादा लोगों की जान बची है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,088 नए केसेस आए हैं। 264 लोगों ने दम तोड़ दिया। 21,314 लोग इलाज से ठीक हुए। पंजाब में कल से 5 से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज से लगाने की प्रक्रिया संबंधित सभी जानकारियों का जायजा लिया गया। देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल एलएनजेपी में शुरू हुई जनरल ओपीडी सेवा। कोरोना के चलते 9 महीने में से बंद पड़ी थी ओपीडी की सेवाएं यहां। पुणे में ज्यादातर पर्यटन स्थल आज से खोले गए। शनिवार वाड़ा समेत सभी स्थल कोरोना काल के चलते बंद किए गए थे। नियम पालन करने के साथ लोगों को अंदर जाने की अनुमति। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लंबा जाम। बर्फबारी और भूस्खलन के चलते बंद है हाईवे। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते पर खड़ी रही। जम्मू श्रीनगर हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी है। लैंडस्लाइड के कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद है। सड़क पर फंसी है सैकड़ों गाड़ियां। श्रीनगर में लगातार 30 दिन बर्फबारी से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा। लोगों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। जम्मू कश्मीर की शोपियां में भारी बर्फबारी हुई। घर की छतों से सड़कों तक जमी कई फुट बर्फ। पानी जमने से बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। बर्फ और माइनस तापमान से घाटी में जिंदगी की थम गई है रफ्तार। कई रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। आम जीवन अस्त व्यस्त है। जेसीबी की मदद से रास्तों को साफ करने में प्रशासन जुटा हुआ। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बुरा हाल। शोपियां में बर्फबारी के बीच गिरा मकान। घर पर भारी मात्रा में बर्फ जमने से हादसा हुआ। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद दिलकश हुआ नजारा। बर्फ की सफेद चादर से ढके घर और पहाड़ भी। हिमाचल प्रदेश के सिसु में भारी बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से ढके सड़क, पेड़, घर और दुकान। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बर्फबारी की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ की चादर जमी हुई है। बर्फ हटाने का काम हो रहा है। कई फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। अनंतनाग और कांचीकुंड में भारी बर्फबारी बड़ी मुसीबत। पिछले 4 दिनों से बंद पड़े नेशनल हाईवे। रोजमर्रा के सामान नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बर्फबारी से आफत का माहौल है। ऊंचाई वाले इलाकों में संपर्क टूट चुका है। ज्यादातर रास्तों पर बर्फ जमने से आवाजाही पर असर। पुडुचेरी में भी बदला मौसम का मिजाज। बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने में विदेश मंत्री जयशंकर के रोल की सराहना की। पॉम्पियो ने एस जयशंकर को कुशल राजनयिक और नेता करार दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिया हर पल युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की ऑर्डर पर किया गया हस्ताक्षर। युद्धाभ्यास को जरूरी बताया। पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम से परेशान पीओके के लोग। भारी तादाद में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है इमरान की सरकार। जो बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 20 जनवरी को होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। दुनिया भर में संक्रमण की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। ये संख्या जो है संक्रमण की 8 करोड़ 68 लाख के पार है। अब तक 18,75,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना से। अमेरिका में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3900 लोगों की मौत से दहशत है।
आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड समारोह चल चुका है इस बीच। ब्रिटेन में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से हो चुकी अब तक 76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन के बाद जर्मनी में भी कोरोना का यू टर्न लगाया गया। दोबारा सख्त लॉकडाउन। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार हो चुकी। सिडनी टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। धाकड़ बल्लेबाज और उप कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है। मयंक अग्रवाल का पत्ता कटा। तीसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी करेंगे डेब्यू। 4 मैचेस की सीरीज का तीसरा टेस्ट गुरुवार से सिडनी में खेला जाएगा। इतिहास से पहली बार टेस्ट में नंबर 1 टीम बनी न्यूजीलैंड पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 176 रन से हरा दिया है। कैप्टन केन विलियमसन ने यहां पर डबल सेंचुरी लगाई।